अब जैसे मान लीजिए आप, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो नोवा भी लेते हैं, न्यूज़न भी लेते हैं और एसी एकदम तेज चला के सो जाते हैं, या बिल्कुल ठंडा पानी पी लेते हैं, या वो मतलब पानी में भीग जाते हैं और भीगते ही एसी में आ जाते हैं। तो आपको प्रोडक्ट सपोर्ट तो करेगा आपकी इम्यूनिटी को, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को आग में कूद जाएंगे तो जलेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। बोले अरे हम तो प्रोडक्ट खा रहे थे, हम आग में कूद गए तो हमारा शरीर जल गया। बताइए, प्रोडक्ट तो काम ही नहीं कर रहा है। हम तो आग में कूदे तो जलना तो नहीं चाहिए था हमारा शरीर। हम तो नोवा लेते हैं, हम तो रेनेटस का प्रोडक्ट लेते हैं, हमारा शरीर तो जलना नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने शरीर की आहुति दे देंगे, अगर आप अपने आप को बदपरहेजी करेंगे, मतलब बिल्कुल गीले बदन में आप एसी में आ जाएंगे, पानी में भीगा रहेगा आपका शरीर, ठंडा पानी पी लेंगे, खाना ठीक से खाएंगे नहीं, तो आपको प्रोडक्ट लेते हुए भी असुविधा हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप बदपरहेजी ज्यादा कर रहे हैं। आप मतलब मान लीजिए इम्यूनिटी सिस्टम को 10 रुपए दे रहे हैं और खर्च 100 रुपए कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो बैंक बैलेंस खाली होगा ही। तो आप को नॉर्मल देखभाल भी करनी है। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम को आपको हराना है, किसी भी शारीरिक समस्या को अपने शरीर से दूर करना है, तो आप उसको घेर लीजिए। कभी भी किसी समस्या को घेर लीजिए। आपने सुना होगा, वो हिंदी पिक्चर में होता था कि पुलिस ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। वैसे ही आप जब प्रॉब्लम को चारों तरफ से घेर लेंगे तो आपकी समस्या बहुत हद तक वहीं सॉल्व हो जाएगी। कैसे घेर सकते हैं? आप कुछ 4-5 चीजें कर सकते हैं। आप कुछ परहेज कर सकते हैं जो उस चीज के लिए अच्छा है। मान लीजिए जो भी आपको समस्या है, कुछ भी हो सकती है, वो उस समस्या से रिलेटेड जो परहेज है वो परहेज करिए। इसके अलावा आप अच्छा डाइट फॉलो कीजिए, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, कुछ एक्सरसाइजेस करिए। एक्सरसाइजेस करने के साथ साथ कुछ अगर देसी नुस्खे भी है वो भी अपनाइए, और साथ में सप्लीमेंट्स भी लीजिए। ये 4-5-6 चीजें जब आप साथ में करते हैं ना, तो आप वो जो प्रॉब्लम है आपके शरीर में, उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से घेर लेते हैं। और जब मतलब तीनों चारों चीजों का प्रभाव जब उस प्रॉब्लम के ऊपर पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम भाग खड़ी होती है आपके शरीर से। तो आप कभी भी सिर्फ सप्लीमेंट के भरोसे मत रहे। सप्लीमेंट का शाब्दिक अर्थ ही यही है कि वो सहायक है, वो हेल्पर है। सारा काम उसने नहीं करना। आपके शरीर में भी बहुत सारा काम आप नॉर्मली कर सकते हैं। आप सारा का सारा, आप मान लीजिए कि अगर कोई मतलब कोई बहुत हट्टा खट्टा आदमी है और उसके ऊपर हम 200, 500, 1000, 2000 केजी का वजन उसके ऊपर लाद दे, तो एक लेवल के बाद तो वो तो गिर जाएगा ना, वो उठा नहीं पाएगा। तो आपके सप्लीमेंट जो है बहुत मजबूत है, लेकिन उसके ऊपर बदपरहेजी भी आप करते हैं, लाइफस्टाइल भी बिगाड़ देते हैं अपनी। आप सोचते हैं कि सप्लीमेंट खा रहे तो हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, हम तो मीठा खाएंगे, हम तो बदपरहेजी करेंगे, हम तो रात को खाना खाएंगे, हम तो तेल मसाले वाला खाना खाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हम तो सप्लीमेंट खा रहे हैं, हमें क्या हो सकता है, हम तो जो जी चाहे खाएंगे। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आपने कोई मतलब बिल्डिंग बनाई है, बिल्डिंग बनाने के समय आप ढलाई करते हैं, मतलब सीमेंट से पक्की जो छत करते हैं, तो सीमेंट पहले डालते हैं और बांस से सपोर्ट करते हैं या फ्लेंच से सपोर्ट करते हैं उसको। और आप जिस दिन आपने ढलाई की है उसी दिन आप बांस का सपोर्ट हटाते नहीं है। आप 15 दिन 20 दिन सीमेंट के सूखने का इंतजार करते हैं। ठीक उसी तरह से आपको कुछ अच्छी हैबिट्स चाहिए शरीर को, आपके कुछ अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स, अच्छा मेटाबॉलिज्म, अच्छे परहेज, अच्छी एक्सरसाइज, ये सारी शरीर की आम जरूरत है। आप बोलेंगे हम सप्लीमेंट तो खा रहे हैं, सांस लेने की क्या जरूरत है? अरे बिना सप्लीमेंट तो खा रहे हैं, सांस भी लेना होगा क्या? अरे सप्लीमेंट तो खा रहे हैं, हमको पानी भी पीना होगा क्या? अरे खाना खाने की क्या जरूरत है, सप्लीमेंट तो खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको खाना, पानी, हवा तीनों चाहिए। सप्लीमेंट खा रहे हैं या नहीं खा रहे, दोनों ही सूरतों में। तो ये जो 12 इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको इन 5 समस्याओं से का ये जो कारण है किसी भी समस्या के, हजारों लाखों प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां हो सकती है, लेकिन उनके कारण इन 5 में ही है। 5 के बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये जो 5 कारण है, आपकी लाइफस्टाइल, आपका हाजमा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इसके अलावा आपके हेरिडिटी की समस्या और इन्फेक्शंस, इनके ऊपर ये 12 इंग्रेडिएंट काम करते हैं। अब देखिए, आप जब पंखा चलाते हैं तो पंखे का रेगुलेटर होता है जिसमें उसको गोल गोल घुमाते हैं तो पंखे की स्पीड कम हो जाती है या पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, ऐसा होता है ना। अब ठीक उसी तरह से आप मान लीजिए कि अगर आपने रेनेटस नोवा खाया है तो आपने रेगुलेटर को 2 पे रखा है। टोटल 5 होते हैं, 5, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। पंखे 5 स्पीड में चल सकते हैं, है ना, पंखा चलाना है। आपने नोवा खाया है तो आप 2 या 3 की स्पीड में आप पंखे को चला रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 की स्पीड में चलाना चाहते हैं तो आप उसके साथ साथ न्यूज़ैन भी ले सकते हैं, उसके साथ साथ
आप इम्यूजन के साथ साथ जैनप्रो ले सकते हैं, काढ़ायु ले सकते हैं, आप हरिद्रा ले सकते हैं। ये मोटे मोटे ये 4-5 सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास। निद्रा तो सिर्फ नींद वाले लोगों को देना है, जिनको नींद की समस्या है या नींद की असुविधा है, जल्दी नहीं आती नींद, अच्छी नहीं आती, क्वालिटी नहीं आती, उनको देंगे। स्वस्थ जो लोग हैं उनको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमूमन आप किसी को निद्रा देंगे नहीं, क्योंकि उसका नाम ही निद्रा है। तो उसको सप्लीमेंट की लिस्ट से एक बार के लिए तो हटा दीजिए आप, क्योंकि आपको अगर किसी को रैंडम कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको निद्रा देने तो जाएंगे नहीं। ये 4-5 प्रोडक्ट में से कोई देंगे। अब 5 प्रोडक्ट में भी अगर हमें नहीं समझ में आया कि देना क्या है तो कैसे चलेगा। आप सोचिए कि प्रॉब्लम कम है। अब मान लीजिए आपको अगर ठंड कम लग रही है, आपको गर्मी कम लग रही है, तो आप 3 नंबर पे भी पंखा चला सकते हैं। गर्मी ज्यादा लग रही है तो आप 4 नंबर या 5 नंबर पे भी पंखा चला सकते हैं। ठीक, इस वजह से अगर आपको प्रॉब्लम कम है तो आप नोवा दे दीजिए, प्रॉब्लम ज्यादा है तो नोवा और इम्यूजन दोनों दे दीजिए, क्योंकि आपको 5 नंबर पे पंखा चलाना होगा, गर्मी ज्यादा लग रही है। समझ में आ रहा है? गर्मी कम है तो कम पंखा चलाना है, गर्मी ज्यादा है तो ज्यादा पंखा चलाना है। ठीक है, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। अगर समस्या छोटी है तो सिर्फ नोवा दे दीजिए, समस्या बड़ी है तो नोवा और इम्यूजन दोनों देना पड़ेगा। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई भी। अच्छा, मान लीजिए किसी को देना है और वो 13 साल से कम है तो नोवा तो दे ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है तो नोवा तो दे ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए कोई अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसको तो नोवा दे ही नहीं सकते। तो बचा क्या? सिर्फ इम्यूजन बचा, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी है या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है या 13 साल के नीचे बच्चे को तो आप प्रोटीन पाउडर भी नहीं दे सकते, जैनप्रो भी नहीं दे सकते, है ना। काढ़ायु देखिए कोई विशेष फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो तो काढ़ा है ना, वो तो काढ़ा है, वो तो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए है। अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो गया गले का या फेफड़े का या साइनस का, तब तो आप वो दे, समझ में आता है। किसी को सर्दी लगती है जल्दी या ऐसी कोई समस्या है तो आप उनको काढ़ायु दे सकते हैं, लेकिन अदरवाइज तो काढ़ायु का कोई रोल ही नहीं है। ठीक, अब आप देखिए कि जो 12 इंग्रेडिएंट्स है वो सारी पूरे बॉडी के ऊपर काम करता है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके बाईं पैर की दाईं उंगली पे काम करेगा, ऐसा नहीं होता। कोई भी न्यूट्रिशन शरीर में जा रहा है तो पूरे शरीर के ऊपर काम करता है। वो एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव, उसके अंदर जो भी गुणवत्ता है वो पूरे शरीर को लगता है। ऐसा तो नहीं कि आप काजू बादाम पिस्ता खाएंगे तो सिर्फ आपका ये वाला हाथ का बॉडी बनेगा, ये हाथ कमजोर रह जाएगा, ऐसा नहीं, पूरे शरीर में लगता है। आप कोई भी अच्छी चीज खाएंगे पूरे शरीर में लगेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शरीर के एक हिस्से में लगेगा, है ना। तो ये आप समझ के चलिए कि ये जो 5 कारण है, 5 कारण से लड़ने के लिए ये इसमें शक्ति तो है, लेकिन आपने पंखा जो है 2 या 3 नंबर पे चला रखा है। यानी कि अगर कम आपको गर्मी कम लग रही है तो कम में चल जाएगा पंखा और आपको गर्मी समाप्त हो जाएगी। आपको जो थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है तो 2 नंबर या 3 नंबर पावर के पंखे में आपका काम चल जाएगा। प्रॉब्लम ज्यादा है, समस्या ज्यादा है तो इम्यूजन भी दीजिए, समस्या ज्यादा है काढ़ायु भी दे सकते हैं, समस्या ज्यादा है हरिद्रा भी दे सकते हैं। ज्यादा समस्या है ज्यादा प्रोडक्ट, कम समस्या है कम प्रोडक्ट, ज्यादा समस्या है ज्यादा डोज, कम समस्या है कम डोज। उम्र ज्यादा है तो ज्यादा डोज, उम्र कम है तो कम डोज। ठीक है, और हर प्रोडक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कितना कितना लेना है, कैसे कैसे लेना है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई पहले लेना है या बाद में लेना है, ये भी आपको क्लियर कर देते हैं आगे बढ़ने से पहले। वो ये है कि आप कभी भी देखेंगे कि अगर आपका पेट, मान लीजिए आपने खाना खा लिया, आप उसके बाद अगर आपका पेट गड़बड़ है तो पेट गड़बड़ होने की स्थिति में आप अगर खाना खाने के बाद सप्लीमेंट खा रहे तो आपका पेट साफ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट जाएगा अंदर पेट को साफ करने के लिए तो देखेगा वहां तो मेला लगा है, वहां तो बहुत सारी भीड़ है, तो उस भीड़ में वो अपना सफाई वाला काम कर नहीं पाएगा। आप देखिए कि अगर आपके घर में बहुत सारे लोग आए हुए हों तो आप झाड़ू पोछा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपके घर में 20-50 लोग खड़े हुए हैं, तो आप फर्श पे झाड़ू लगाने के लिए उनको इधर उधर हिलाना डुलाना पड़ेगा, और फिर आप साफ कर देंगे। उसके बाद वो अगर वहां पर जूता चप्पल पहन के अगर चलना शुरू करेंगे तो फिर गंदा हो जाएगा, है ना। इस वजह से लोगों के रहते हुए आप झाड़ू पोछा कर नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए आंतों को आपको साफ करना है और आंतों में ऑलरेडी खाना आपने भेज दिया, तो खाना रहते हुए तो सफाई का काम सही तरीके से हो नहीं पाएगा। तो अगर किसी को पेट की समस्या है तो उसको प्रोडक्ट पहले दे सकते हैं, खास करके नोवा पहले दे सकते हैं। अगर पेट की समस्या नहीं है तो खाने के बाद दीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कितना पानी पीना है, वो जितनी मर्जी आए उतना पानी पी लीजिए, पानी प्रोडक्ट थोड़ी है हमारा। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं गुनगुना पानी पीना है कि नॉर्मल पानी पीना है। शरीर के अंदर जाने के बाद तो पानी वैसे भी शरीर के तापमान के अनुसार ढल जाएगा। आप जब नॉर्मल पानी पिएंगे तो शरीर का तापमान तो अंदर का गर्म है,
आप देखिए थर्मोमीटर जब आप मुंह के अंदर लगाते हैं तो तापमान ज्यादा आता है, थर्मोमीटर बगल में लगाते हैं तो तापमान कम आता है, क्योंकि शरीर के अंदर तापमान ज्यादा होता है। इस वजह से अगर आप नॉर्मल पानी भी पिएंगे तो अंदर जाके तो गर्म ही हो जाएगा। इस वजह से आप नॉर्मल पानी भी पिएंगे तो अच्छा है, ठंडा गर्म के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। अच्छा, नोवा हो गया। आप अगर कम उम्र है, 13, 14, 15 उम्र है, एक सुबह एक शाम लीजिए खाना खाने के बाद। अगर पेट की समस्या है तो खाना खाने के पहले ले सकते हैं। और एक सुबह एक शाम लीजिए अगर प्रॉब्लम ज्यादा, अगर कम उम्र है तो। अगर उम्र ज्यादा है तो 2 सुबह 2 शाम ले सकते हैं। ये आपके वजन के अनुपात में भी डिफर करेगा। अगर किसी का वजन 70, 80 या उससे ज्यादा है तो 4 लीजिए। अगर किसी का वजन 50 के आसपास है तो 3 भी ले सकते हैं। अगर किसी का वजन 40 या उससे कम है तो 2 काफी है। आपका शरीर का हाइट, वेट कितना है, उम्र कितना है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपको कितना खाने से काम चल जाएगा, ठीक है। आप अगर मान लीजिए अगर आपको लोड ज्यादा उठाना है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से है कि अगर आपका शरीर भारी है, शरीर में वजन है, आप लंबे चौड़े हैं, तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना है। अगर आपका कद काठी कम है तो आप कम इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं। समस्या नहीं है तो कम यूज कर सकते हैं, समस्या ज्यादा है तो आप थोड़ा ज्यादा भी यूज कर सकते हैं टेम्परेरीली। और आप इसको पीरियोडिक इंटरवल्स में चेंज करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। 6 महीने आपने नोवा खा लिया, उसके बाद आप इम्यूजेंट ले लीजिए, उसके बाद ज़ैन प्रो ले लीजिए, उसके बाद आप अलग अलग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे बदल बदल के लेते रहिए, ताकि आपकी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा मजबूत रहेगी। आप लंबे समय तक एक भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम शरीर के अंदर, प्रॉब्लम प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। हमारा शरीर इतना ज्यादा ढलनशील है, हमारा शरीर इतना ज्यादा अडेप्टोजेनिक है कि वो जल्दी से जल्दी किसी भी चीज से ढल जाता है। तो हम उसको किसी एक चीज के आदी करेंगे नहीं तो ढलने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे नोवा की बात। अब हम बात करते हैं एलोस्टीन की। एलोस्टीन मंजन करना है कैसे, सबको पता है। आप उसको दिन में 1 या 2 बार भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ज्यादा है 2 बार कर लीजिए, प्रॉब्लम कम है 1 ही बार करेंगे तो काफी है। आप इसको सर्कुलर मोशन में करें एंड जितने लंबे समय तक रखेंगे अच्छा है। इसको यूज करने का तरीका सबको पता है, तो कोई मुझे नहीं पूछता है मंजन कैसे करना है। एलोवेरा और मैंगोस्टीन इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके फायदे अलग अलग तरह की प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम आपको बताते हैं। नोवास्टीन को यूज करने का तरीका क्या है, आप जैसे मान लीजिए ये नोवास्टीन है, ठीक है, ये नोवास्टीन है। आपने ऐसे करना है और फिर लगाना, ऐसे करना है फिर लगाना, ऐसे करना है फिर लगाना। आपको ऐसे डैश डैश है यहाँ, तंदुरुस्ती है वहां की तरह रगड़ना नहीं, ठीक है। ये तरीका है, इस तरह से लंबा चलेगा, कम लगेगा, लंबा चलेगा। अच्छा, एलोस्टीन की भी बात कर लेते हैं। अगर आप इसको कम मात्रा में यूज करते हैं तो उसको 1 ग्राम में 2 बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको अमूमन ज्यादा ही लीजिए, क्योंकि झक्कम थोड़ा आ सकता है। बहुत कम लेते हैं तो बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन शुरुआत में किसी को बताने के लिए एनालॉजी सही है। आप आधे से पौने ग्राम में इसको ब्रश कर सकते हैं और ये बहुत लंबा चलता है अगर आप इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेते हैं, क्योंकि झाग कोई आपको एफडी तो नहीं करना है, झाग का दांत साफ होने से मतलब है ना। तो इसको आप बहुत ही कम मात्रा में ले सकते हैं, बहुत लंबा चलता है, बहुत किफायती है। और ये भी आपको जैसे मैंने बताया आपको अभी, वैसे अगर आप यूज करेंगे तो ये बहुत ही लंबा चलेगा। इसको आप ऐसे लीजिए, ऐसे लगाइए, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे लगाइए, ठीक है। इससे बहुत लंबा चलेगा ये। इसके अलावा इसके अंदर एवोकाडो और मैंगोस्टीन है। एवोकाडो का बटर, एवोकाडो के बटर से बना है ये। यानी कि कोई भी चीज जब आप उबालते हैं, जैसे दूध उबालते हैं तो मलाई उसके ऊपर आ जाती है। मलाई दूध का सबसे बेहतरीन अंग होती है, बेहतरीन पार्ट होती है, और वो ऊपर आती है, उससे बहुत कुछ बना सकते हैं हम। ठीक उसी तरह से जब हम एवोकाडो को प्रोसेस करते हैं तो उसका जो बटर आ जाता है ऊपर, उस बटर से हमारा ये नोवास्टीन बनता है। और हमारे प्रोडक्ट में TFM बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टॉयलेट सोप लिखा होता है। जिसका भी TFM ज्यादा होता है उसमें लिखना पड़ता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये एक सरकारी मान्यता है, एक सरकारी रेगुलेशन है, जिसके अंतर्गत हमें लिखना पड़ता है। अगर किसी को इसका डॉक्यूमेंट चाहिए तो गूगल पे जाकर मिल जाएगा कि सरकारी मैंडेट क्या है और इसकी क्या मान्यता है, कितना कितना होने से कितना कितना क्या क्या लिखा जाता है। तो ये यूज करने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। ज़ैंथ प्रो कब यूज करेंगे, देखिए ज़ैंथ प्रो अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आपको ज़ैंथ प्रो पहले लेना है खाना खाने के। इनफैक्ट इसको लेने के बाद आपको खाना खाने की बहुत ज्यादा इच्छा करेगी नहीं। आपको अगर वजन घटाना है तो आपको सलाद और फल ज्यादा खाना पड़ेगा, सुबह, दोपहर और शाम। रात को आप थोड़ा सा खाना खा सकते हैं 6 बजे के पहले, ठीक है। आप दिन भर में भी थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में खाना है, क्योंकि आपको कैलोरी डेफिसिट करना है अगर आपको वजन घटाना है तो, और अगर वजन बढ़ाना है तो कैलोरी सरप्लस करना है। कैलोरी डेफिसिट यानी कि अगर आपको 2000 कैलोरी की जरूरत है तो अगर आप 1800 या 1700 या 1600 खाएंगे, 1500 खाएंगे,
तो हर दिन आपके 400 या 500 कैलोरी कम पड़ेगी, और जो कैलोरी कम पड़ेगी आपके शरीर के अंदर जो फैट शरीर ने जमा करके रखा है, उस फैट को गलाकर शरीर आपकी जो कैलोरीफिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेगा। यानी कि जो जमा हुआ फैट उसको इस्तेमाल करेगा शरीर, यानी कि आपको कम कैलोरीज चाहिए डेली बेसिस पे। आप ज़ैन प्रो लेते हैं, उसके साथ आप जो नॉर्मल खाना है वो कम खाना है। अगर आप नॉर्मल खाना भी खा रहे हैं, ज़ैन प्रो भी खा रहे हैं, तो वजन बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। तो आपको कैलोरी मैनेजमेंट करना है, लेकिन कैलोरी जब कम होती है अमूमन, तो न्यूट्रिशन का जो आपके शरीर के अंदर जो जाना है वो और कम हो जाता है। जब हम ज़ैन प्रो लेते हैं तो ज़ैन प्रो उस न्यूट्रिशन के अभाव को होने नहीं देता, आपके शरीर को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब आपका वजन ज्यादा से कम हो रहा होता है तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, वो सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें हर तरह के वाइटामिन, हर तरह के मिनरल्स मौजूद हैं। नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बहुत ही छोटा आकार दे दिया गया है, जो कि आपके सेल्यूलर एसिमिलेशन बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो ये आपके मसल्स को बिल्डअप करने में मददगार है, ये आपके हार्मोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छे हैं, ये आपके बोन मैरो के लिए अच्छे हैं, हर चीज के लिए। इनफैक्ट प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, तो प्रोटीन अगर शरीर के अंदर नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। बैलेंस न्यूट्रिशन आप प्रोटीन से ले सकते हैं। अगर कोई कहेगा कि भाई आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा एक ही प्रोडक्ट दीजिए, कौन सा दीजिएगा, तो आप प्रोटीन दे सकते हैं उनको। ज़ैन प्रो अलग अलग फ्लेवर्स हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के अलग अलग काम है, जो कि मैं सुबह वाली ट्रेनिंग में लगातार आप लोगों को बताता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूंगा। अगर आपको क्वालिटी ट्रेनिंग चाहिए, अगर आपको चीजें को गहराई से जानना है, काम कैसे करना है गहराई से जानना है, आपको सुबह 8 बजे आना पड़ेगा। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट हैं तो कंपनी की ट्रेनिंग में पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या करते हैं। तो आपको अगर चाहिए वो जानकारी तो आप सुबह 8 बजे आ सकते हैं। ये कंपनी की ट्रेनिंग होती है, जैसे रात को 8 बजे होती है कंपनी की ट्रेनिंग, कमांडो नाम है उसका, वैसे सुबह बेसिक बिगिनर्स नाम है 8 बजे की ट्रेनिंग का। कंपनी के संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो कंपनी की ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगी। अब ज़ैन प्रो अलग अलग 10 फ्लेवर्स में, हमारे पास 9 से 10 फ्लेवर्स में मौजूद है। अलग अलग फ्लेवर्स का अलग अलग काम है, लेकिन प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो उसको अगर आपको वजन बढ़ाने के लिए खाना है तो खाना खाने के बाद खाइए, खाना खाने के 2 घंटे बाद खाइए। नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं इसको, दूध के साथ ना ले। अगर दूध के साथ लेना है तो पाउडर्ड मिल्क के साथ लीजिए, पाउडर्ड मिल्क के साथ लीजिए, आपको हाई फैट पाउडर्ड मिल्क मिल जाएगा। तो वो पाउडर वाले मिल्क में मिला के आप इसको ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पानी में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वजन घटाना है अमूमन तो पानी में लेंगे तो बेहतर रहेगा। वजन बढ़ाना है खाने खाने के 2 घंटे बाद, वजन कम करना है तो खाना खाने के पहले अगर आप इसको ले लेंगे खाना खाने के पहले, तो आपको लगेगा पेट तो भर गया, आप ज्यादा खा नहीं पाएंगे। और अगर आपको फिर भी भूख लगती है तो कोई सलाद खा सकते हैं, कोई फल खा सकते हैं, या थोड़ा बहुत अंकुरित मूंग, अंकुरित चना, इस तरह की चीजें खा सकते हैं, जो कि आपके शरीर को फाइबर ज्यादा से ज्यादा देगा। और जितना ज्यादा फाइबर जाएगा आपका मेटाबॉलिज्म उतना स्ट्रांग होगा। मेटाबॉलिज्म जितना स्ट्रांग होगा उतना फैट कम बनेगा आपके शरीर में, और उतना जो स्टोर्ड फैट है वो इस्तेमाल होगा। वेट मैनेजमेंट की कई सारी तरह की ट्रेनिंग हो सकती है। आज हम वेट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हम अगले प्रोडक्ट के ऊपर चलते हैं। ज़ेन टच के बारे में, क्योंकि ये लगाने वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये खाने वाले प्रोडक्ट्स नहीं है, ये यूज करने वाले प्रोडक्ट्स हैं, हैंड वॉश, हेयर क्लेंजर और बॉडी क्लेंजर। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आज चर्चा नहीं करेंगे। ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। आप इसको लोफा यूज करके, आप सिर पे भी लोफा यूज करके लगा सकते हैं, आप बॉडी क्लेंजर भी लोफा यूज कर सकते हैं। हैंड वॉश में बहुत ही कम लगता है और बहुत अच्छा लंबा चलता है। ये बहुत ही किफायती और बहुत ही बेहतर क्वालिटी मटेरियल है, बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है। काढ़ायु कब यूज करना है? जब आपको गले में खराश हो, कोई भी दिक्कत हो, या फिर अदरवाइज भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी तासीर थोड़ी गर्म की तरफ है। इसकी वजह से आप इसको दिन में 2 से 3 बार से ज्यादा ना लें। और आप इसको अगर ले रहे हैं तो आपको 3 से 3.5 लीटर या उससे ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को लेने का क्या तरीका है? इसको लेने का तरीका यह है कि आप सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं या नाश्ते के बाद ले सकते हैं इसको, यानी कि इसको खाली पेट नहीं लेना है, इसको कुछ खाने के बाद ही लेना है। बेस्ट तरीका यही है। और कुछ खाने के साथ साथ ले सकते हैं या खाने के बाद ले सकते हैं। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके फेफड़े को बेहतर करेंगे, आपके जो एयर पाइप है, आपकी विंड पाइप है, उसको एलर्जी से दूर रखेंगे। आपका जो मुंह है, आपका जो नाक है, उसको भी एलर्जी से दूर रखेंगे। किसी को साइनस या ब्रोंकाइटिस या अस्थमा, इस तरह की जो भी समस्या है उनको राहत प्रदान करेंगे। हालांकि कोई दवाई नहीं है। और इसको लेने का सही तरीका यही है कि आप खाने के साथ या खाने के बाद इसको सही तरीके से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा इम्यूजेंट को अगर देखें तो इम्यूजेंट को आप खाने के बाद लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
और अगर किसी को दिक्कत ज्यादा है तो ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद ले सकते हैं। अगर किसी को समस्या कम है तो उसको लंच के बाद भी ले सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा समस्या है या बहुत ज्यादा दिक्कत है तो ये 4-5 कारणों से ही होता है, मैंने जो आपको बताया। तो आप इसको आधा आधा करके, आधा सुबह लंच, आधा सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और आधा शाम ढलते ढलते 3-4 बजे 5 बजे आप इनको इम्यूसेंट आसानी से दे सकते हैं। अब ये तो हमारी हो गई बात इन प्रोडक्ट्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो वी विल नो अबाउट दिस। जो नए प्रोडक्ट्स हमारे आए हैं उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा हम लोग करेंगे। अब ऐसा समय है, ये चर्चा हम लोग करते हैं कि जो हमारे नए प्रोडक्ट्स आए हैं वो किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके क्या फायदे ले सकते हैं। फेस वॉश अभी नहीं आया है, लंबा समय लगेगा फेस वॉश आने में। फेस स्क्रब भी नहीं आया है अभी। फेस टोनर अगर आ जाता है, जल्दी आ जाएगा। तो फेस टोनर को इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले क्लेंजिंग कर लेंगे चेहरे की। अब क्लेंजिंग आप किस तरह से, किस चीज से करेंगे? आप या तो हमारा जो नोवास्टीन है, नोवास्टीन से आप चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं और नोवास्टीन से साफ करने के बाद आप टोनर का व्यवहार कर सकते हैं। आप कभी भी गंदे चेहरे पर टोनर का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि टोनर के अंदर बहुत छोटे, देखिए वैसे तो स्किन के अंदर कुछ भी नहीं जाता, लेकिन स्किन के दूसरे तीसरे लेयर तक पहुंचने की क्षमता टोनर में होती है। तो ये स्किन के लेयर्स के अंदर घुसता है और गंदगी को बाहर निकालता है और आपकी स्किन को लचीला बनाता है, आपकी स्किन की टाइटनिंग करता है। ये आपके स्किन का जो मतलब टेक्सचर है, मतलब झुर्रियां पड़ने नहीं देता, ये टोनिंग का काम करता है। ये आपकी स्किन का खिंचाव बरकरार रखता है, कोलेजन और इलास्टिन को सर्विस करने के काम आता है ये। तो इसको अगर आप यूज कर रहे हैं तो साफ चेहरे पर यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। आपका चेहरा साफ करके आप टोनर को आप अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में आप उसको कॉटन के साथ यूज कर सकते हैं, या आप इसको फिंगर टिप्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि आप कभी भी अगर हाथ में ऐसे लेप लगा के करेंगे ना, तो ये आपकी बहुत सूखी हथेली होती है, तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा माल और आपके स्किन को कुछ नहीं मिलेगा। इस वजह से आप उसको जितना आप फिंगर टिप से इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और इसको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में फैलाना है, और अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में फैलाने के बाद इसको थोड़ा सा आपके स्किन के ऊपर रहने देना है। उसके बाद आपको वेट टॉवल से आपको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में इसको आप क्लियर भी कर सकते हैं। फेस सीरम की बात करें, आप फेस सीरम क्यों यूज करेंगे? सीरम बहुत ही पतला होता है। देखिए 3 कैटेगरी होती है, एक होता है क्रीम, एक होता है जेल और एक होता है सीरम। सीरम का जो बनावट है वो बहुत पतली होती है और सीरम डीप जो है वर्क के लिए होता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को पिगमेंटेशन हुई है, झाइयां हो गई हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। अगर किसी को कील मुहासे और ऐसे बहुत ज्यादा समस्या हो गई है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है, स्किन बहुत रफ लगती है, तो आप सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कम प्रॉब्लम है तो आप फेस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस मॉइस्चराइजर आप देखिए बेसिकली 2 चीज होती है, एक प्लम होता है, एक प्रून होता है। इसको लेकर आपके डिटेल में हम सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट को डिवाइड करके ट्रेनिंग करेंगे, तब आपको डिटेल में बताएंगे कि एक होता है अंगूर, एक होती है किशमिश। किशमिश के अंदर से मतलब अंगूर से जब पानी निकल जाता है पूरा का पूरा, उसको सुखा दिया जाता है, उसके अंदर का जो लिक्विड है वो जब बाहर आ जाता है तो वो अंगूर बन जाता है। लेकिन जब उसके अंदर भरपूर मात्रा में अंदर लिक्विड होता है तो वो अंगूर कहलाता है। ठीक उसी तरह से हमारे स्किन के अंदर भी मॉइस्चर है, हमारे स्किन के अंदर एक तरह का पानी है। ये जब बना रहता है स्किन के अंदर तो हमारी स्किन जो है लचीली, सॉफ्ट और बहुत मुलायम लगती है। लेकिन जब मॉइस्चर चला जाता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तो हमारी स्किन एकदम अंगूर की तरह लगने लगती है, झुर्रियां हो जाती हैं। तो आपको स्किन को भी खाना खिलाना है, स्किन को भी मॉइस्चर देना है, स्किन को भी न्यूट्रिशन देना है, तो वो मॉइस्चराइजर के जरिए आप आसानी से दे सकते हैं। मॉइस्चराइजर जिनकी स्किन बहुत ही ड्राई है या जिनकी स्किन बहुत रफ है, उनके लिए मॉइस्चराइजर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसको लगाने का क्या तरीका है? इसको आप अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में पहले उंगलियों में ले लें, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लगा लें, 1 2 3 4 5, और फिर उसको फिंगर टिप से, उंगलियों के टिप्स से आपको अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन में आप उसको फैलाएंगे। आप उसको यहाँ नहीं रगड़े, हथेली पे नहीं रगड़ना है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मोशन पे लगाना है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। और आप सीरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फेस वाली। अगर ज्यादा उम्र है आपकी तो सीरम का इस्तेमाल करिए, कम उम्र है तो मॉइस्चराइजर से काम चल जाएगा। डैमेज ज्यादा है, उम्र कम है लेकिन डैमेज ज्यादा है
तो आपको सीरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सीरम जो बेसिकली आप मॉइस्चराइजर के साथ पंच करके भी लगा सकते हैं या मॉइस्चराइजर के बाद भी सीरम लगा सकते हैं, क्योंकि सीरम आपके स्किन में डीप काम करता है। सीरम के अंदर मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है स्किन के, वो भरपूर मात्रा में बहुत ही ठूस ठूस कर भरे हुए होते हैं। नाइट क्रीम रात की रिपेयर का काम करती है। रात को जब आप इसको लगाते हैं तो लंबे समय में जो भी आपके स्किन को चाहिए, भोजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो आपके स्किन को देती है। और आपके स्किन के अंदर जो कोलेजन और इलास्टिन आपके बाउंस के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्किन के लचीलेपन के लिए, ऐसे करते हैं, हंसते हैं तो ये चौड़ा हो जाता है, फिर नॉर्मल जगह पे आ जाता है। तो यह रिंकल क्यों नहीं पड़ता? नाइट क्रीम अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो आपका कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर है जो फेस की मसल्स का, वो बरकरार रहता है लंबे समय तक और आपको झुर्रियां नहीं आने देता। छोटी मोटी जो स्किन की प्रॉब्लम है नाइट क्रीम से वो रिजॉल्व हो जाती है। सनस्क्रीन आई नहीं है, अभी इसके बारे में बात नहीं करते। हैंड एंड बॉडी लोशन, आप देखिए चेहरे की स्किन अलग है और पूरे बॉडी की स्किन अलग है। अगर किसी ने वैक्सिंग कराई है या स्किन रात को, वो ये पूरा हैंड एंड बॉडी लोशन पूरे स्किन में लगा सकते हैं जिससे कि स्किन सॉफ्ट रहेगी। मर्द भी लगा सकते हैं, औरतें भी लगा सकती हैं। आप देखेंगे मर्दों के जो पैर होते हैं बहुत ही रूखे हो जाते हैं, तो आप इसको लगा लेंगे तो आपका स्किन उतनी रूखी नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपकी स्किन से पता चलता है कि आपकी स्किन में शरीर के अंदर पानी की कम है, ज्यादा है। तो आप पैर मतलब बहुत ही रूखे सूखे और बेजान लगे तो आप पूरे पैर में अप्लाई कर सकते हैं, हाथ में अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी में अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को अनइवन टैनिंग होती है ना। यहाँ पर अलग कलर होता है, शरीर के अंदर अलग कलर होता है, यहाँ तक कलर अलग होता है, यहाँ इस हाथ के बाद कलर अलग होता है। तो हैंड एंड बॉडी लोशन अगर आप यूज करते हैं तो उसको भी समान करने में शरीर की मदद ये कर सकता है। बॉडी में आ जाएगी तो इसके बारे में बात करेंगे। एलोवेरा जेल, अगर कहीं कट जाए, जल जाए, छिल जाए या डैमेज ज्यादा है स्किन में, झाइयां हो गई हैं, पिगमेंटेशन हो रहा है, या मान लीजिए कहीं आपको बहुत ही इन्फेक्शन है, किसी चीज से इन्फेक्शन हो गया है कहीं, तो आप साफ करके उस जगह पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा फायदा करता है, आपकी स्किन को ठंडा करता है। अगर आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो बहुत कम मात्रा में एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर भी बताने को बहुत कुछ है, आज थोड़ा समय हमारे पास कम है। एपी लोशन डे लोशन है, इसको आप दिन भर में लगा सकते हैं अपने बॉडी पर। हेयर क्रीम, आप हेयर क्रीम लगाने का क्या तरीका है, आप नहाने से 1-2 घंटे पहले हेयर क्रीम को अपने स्कैल्प पे अच्छी तरह से लगा लीजिए, आपके हेयर के लेंथ पे लगा लीजिए, हेयर के टिप्स पे लगा लीजिए और लगाकर कुछ देर छोड़ दीजिए। शैम्पू या कंडीशनर कुछ देर में हमें धोना पड़ता है, तो ज्यादा देर तक हमारे स्किन के ऊपर, हमारे स्कैल्प के ऊपर, हमारे हेयर के ऊपर नहीं रह पाता। लेकिन जब आप हेयर क्रीम लगाते हैं तो 1-2 घंटे आप उसको छोड़ देते हैं। तो जिस 1-2 घंटे में आपने उसे छोड़ा हुआ होता है, वो आपके स्किन को, वो आपके स्कैल्प को न्यूट्रिशन देता है, आपके हेयर के फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन देता है, आपके हेयर के टिप को न्यूट्रिशन देता है। और फिर जब आपने नहाने जाना है तो आप नॉर्मली जैसे नहाने जाते हैं वैसे आप नहा सकते हैं और शैम्पू कर सकते हैं। आप जो भी शैम्पू करते हैं वो कर सकते हैं। तो हेयर क्रीम को लगाने का तरीका यह है कि नहाने के पहले लगा सकते हैं और नहाने के बाद आपको इसको धो लेना है। और अगर आप हेयर सीरम की बात करें तो हेयर सीरम को नहाने के बाद लगाना है। जब बाल थोड़े से सूख जाएं तो सूखे हुए बालों पे आप इसको लगा सकते हैं। हेयर सीरम आपको लेंथ पे ही ज्यादा लगाना है, आप स्कैल्प पे लगा सकते हैं अगर स्कैल्प पे कोई समस्या है तो, नहीं तो आप उसको सिर्फ लेंथ के ऊपर और हेयर का जो टिप है उसके ऊपर लगा सकते हैं। आप तो हल्के से गीले होंगे बाल तब लगाइए, पूरे गीले होंगे तो मत लगाइए। हल्के गीले हो, जब थोड़े से सूख जाए तब लगाइए, तब आप अच्छी तरह से इसको लगा भी पाएंगे। अगर पूरे सूखे बालों पर लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेयर सीरम लग जाएगा। इस वजह से हल्के गीले बालों पर लगाएंगे तो क्वांटिटी कम लगेगी और लंबे समय तक लगा पाएंगे, लंबे समय तक इसका फायदा उठा पाएंगे। रेनेटस का ये जो प्रोटीन है, आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स जितने भी हमारे, उसके साथ आप इसको पंच कर देंगे तो सेक्सुअल ताकत आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कल्ले, मैंगोस्टीन, कार्डमम एंड सिनेमन, जिंजर, टर्मरिक, अश्वगंधा और इसमें और भी बहुत सारे और भी कपी कछुए हैं, शतावरी है और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके शरीर के अंदर हार्मोनल बैलेंसेस को बेहतर करते हैं। आपको अगर वजन बढ़ाना है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन अमूमन इसके बारे में डिटेल्स में कभी हम लोग चर्चा करेंगे। स्पैन आया नहीं है, अब इसके बारे में बात नहीं करते। नेक्सस आया नहीं है, स्लिम पाउडर आया नहीं, इसके बारे में बात नहीं करते। हरिद्रा ड्रॉप्स, ये जो डब्बी है यहाँ, ये थोड़ी अलग है, ये इस डब्बी के चक्कर में मत रहिए आप, डब्बी हमारी अलग है, ये तो सिर्फ फोटोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हरिद्रा ड्रॉप्स आप 1 बूंद डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में। यूज करने का तरीका है,
और दिन में मैक्सिमम 2 ड्रॉप ले सकते हैं आप, यानी कि 2 बूंद, 1-1 लीटर पानी में 1-1 बूंद डाल के आप इसको ले सकते हैं। ज्यादा मत लीजिए, लंबे समय तक आपको इससे दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये बिल्कुल रॉ है। तो इसको लेने का तरीका क्या है, आप इसको खाने के पहले, खाने के बाद कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इसका कोई थंब रूल नहीं है इसको कब खाना चाहिए। इसको आप नॉर्मल पानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि अंदर जाके वैसे भी ये नॉर्मल, ये हल्का गर्म हो ही जाएगा। तो आप इसको खाने के पहले, खाने के बाद जब मर्जी आए तब ले सकते हैं, लेकिन 1 लीटर पानी में 1 बूंद डाल के उस 1 लीटर पानी को आपको लंबे समय में पी जाना है। समस्या कम है, कम लीजिए, समस्या ज्यादा है, ज्यादा लीजिए, लेकिन 2 बूंद से ज्यादा आप अभी ना ले तो बेहतर रहेगा। निद्रा जो है वो नींद की गोली नहीं है, निद्रा नॉर्मल व्यक्ति भी ले सकते हैं। कम समस्या है, 1 सुबह 1 शाम को, लंच के बाद और डिनर के बाद। और अगर समस्या ज्यादा है तो 2 लंच के बाद और 2 डिनर के बाद आप ले सकते हैं। और ये 3-4 दिनों में फायदा नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये दवा नहीं है। मेलाटोनिन सेक्रेट करने में शरीर को नॉर्मली मेलाटोनिन बूस्ट करने में अमूमन 15 से 20 दिन तो लग ही जाते हैं, किसी को 20 दिन से ज्यादा भी लग जाते हैं। तो आप 1 से 2 महीने के बाद ही आप इसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से खा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो आज मैंने जानकारी दी है वो आप इस्तेमाल करेंगे और आप प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज करेंगे। आप किसी भी बीमारी में आप समझेंगे पहले कि वो बीमारी है क्या। वैसे तो हमारे प्रोडक्ट बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी मदद हम न्यूट्रिशन के जरिए जरूर कर सकते हैं। जैसे कि हमारी दादी नानी जो है वो अलग अलग तरह के नुस्खे करती थी, वैसे ही ये प्रोडक्ट भी, इंग्रेडिएंट्स भी वैसे ही हमारी दादी नानी वाले, जो कि आपको टेक्नोलॉजी की मदद से कार्य क्षमता बढ़ा कर दे दिए गए बॉटल के फॉर्म में या ड्रॉप्स के फॉर्म में। तो ये आपकी मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज के सेशन में मैं आपको प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट को कितना यूज करना है, किसमें क्या यूज करना है, ये जानकारी मैं आशा करता हूँ कि आपको दे पाया हूँ। और रॉकिंग अनंत काल तक रॉक करेगा।